जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का बायोलॉजी लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं और लेसन फर्स्ट का नाम देखिए क्या है, जैव पराक्रम। और ये मेरा ना पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो बनाकर रेडी कर चुके हैं और पिछले 5 वीडियो में हमने कई टॉपिकों को पढ़ाया, कई सारी चीजों को जाना। आज के इस वीडियो में उम्मीद है कि आपको पता है कि क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। अरे भैया, इस टॉपिक में हम लोग यह जानेंगे कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, कौन सा अंग है जो सांस लेने में मदद करता है। तो उम्मीद है इतना तो पता होगा कि हम लोगों के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो सांस लेने में मदद करता है। तो बताइए इसका आंसर कौन होगा। तो फेफड़ा। हम लोग के शरीर में वह अंग का नाम क्या है, फेफड़ा। और फेफड़ा की वजह से ही हम लोग सांस ले पाते हैं। तो देखिए यही है फेफड़ा, फेफड़ा का तस्वीर। इसी फेफड़ा की वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भैया फेफड़ा काम कैसे करता है, कैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मुंह से सांस लेने से क्या दिक्कत होता है, नाक से सांस लेना क्यों जरूरी है, ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देखिए आप लोग को समझ में आया कि आज के टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम लोग यह जानेंगे कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं, सांस लेने का क्या तरीका है, हमारे शरीर में फेफड़ा काम कैसे करता है, मुंह से सांस क्यों नहीं लिया जाता है, नाक द्वारा सांस लेने का सलाह क्यों दिया जाता है। तो हम लोग का जो हेडिंग है वह हेडिंग है मानव श्वसन तंत्र। श्वसन मतलब सांस लेना, श्वसन मतलब सांस लेना। ठीक है, तंत्र का मतलब होता है ना कि जैसे फेफड़ा, तो फेफड़ा से जुड़ा हुआ जितना भी सहायक अंग है, फेफड़ा से जुड़ा हुआ जितना भी सहायक अंग है, उन सारे अंग को मिला देंगे ना एक साथ, तो वह तंत्र कहलाता है। तंत्र को इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो भाई आज हम लोग यही जानेंगे कि सांस कैसे लेते हैं। वो भी देखो, ये जानवर के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, किसके बारे में पढ़ेंगे, मानव के बारे में। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, अगर हम तुमसे पूछेंगे कि चलो बताओ कि अगर हम सांस लेते हैं तो सांस सबसे पहले कहां से शुरू करते हैं, मुंह से करते हैं, तो कह सकते हो कि हाँ सर, मुंह से भी सांस लिया जा सकता है। देखो मुंह से भी सांस लिया जा सकता है। अच्छा, नाक, तो नाक से भी सांस लिया जा सकता है। तो सांस हम लोग 2 जगह से ले सकते हैं, मुंह से भी ले सकते हैं, नाक से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो चित्र में मैं आपको बता रहा हूं। देखो चित्र में देखो, चित्र में ये वाला जो भाग है नीचे वाला, ये मुंह है, मुंह है ये। अब मुंह नहीं बोलेंगे, मुख बोलते हैं, मुख। ये मुख है। और देखो ऊपर वाला ये जो भाग है ये नाक है, नाक। नाक नहीं बोलेंगे, नासा द्वार। नाक को बायोलॉजी में क्या लिखा हुआ है, नासा द्वार। और मुंह को क्या लिखा हुआ है, मुख। तो भैया ये है नाक और ये है मुंह। अभी अभी आपको कहे कि हम लोग सांस 2 जगह से ले सकते हैं, एक मुंह से और एक नाक से। लेकिन तुमको पता है मुंह से सांस लेने का सलाह नहीं दिया जाता है। मुंह से सांस नहीं लिया जाता है। लेने को ले लोगे, लेकिन अगर तुम ले लोगे ना तो तुम बुर्बक हो, तुमको तुरंत बीमारी पकड़ लेगा। कैसे, तो अगर तुम मुंह से डायरेक्ट सांस लोगे, मुंह खोल के ऐसे सांस लोगे, तो सोचो कि बाहर में जो हवाएं हैं, वो हवाओं में कितनी सारी गंदगी होता है, तुमको शायद पता नहीं है। उन हवाओं में बहुत सारा छोटे छोटे धूल कण सब बहुत सारा रहता है। तो तुम अगर सांस लोगे मुंह खोलकर, तो डायरेक्ट बाहर की सारी गंदगी तुम्हारे मुंह से होते हुए डायरेक्ट फेफड़ा में जाके जमना शुरू हो जाएगा और धीरे 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 पूरे फेफड़ा को नष्ट कर देगा, कमजोर कर देगा, बेकार कर देगा। तो भाई डायरेक्ट मुंह से आप सांस नहीं ले सकते हैं, तो नाक से सांस लिया जाता है। नाक से क्यों लिया जाता है, आखिर नाक में ऐसा क्या है। अरे भैया, नाक में पता है, नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। नाक में छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल। और बाल नहीं बोलेंगे, बाल को रोम बोला जाता है, रोम 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 भाइयों। हाँ यही है रोम। बताइए बाल, नाक में क्या होता है, बाल होता है। और बाल को क्या बोलते हैं, रोम। जानते हैं जो नाक में बाल होता है, वह बाल मालूम है फिल्टर की तरह काम करता है। फिल्टर यानी छानने का काम करता है। जो बाहर से हम लोग सांस लेते हैं, उस सांस में जितनी भी गंदगी हमारे नाक से होते हुए अंदर जाता है ना, अंदर, तो वो छना जाता है। छानता कौन है, यही रोम छान देता है, बाल छान देता है। तो बाल छानने का काम करता है, बाल छानने का। तुम देखना नाक को ऐसे करते हो तो अंदर बाल बाल नजर आएगा, तुमको खुद नजर आएगा, सबके नाक में बाल रहता है। तो ऊपर वाले बाल बड़ा सोच समझ के ना दिए हैं। बाल का काम है कि बाहरी गंदगी को छानना, लेकिन जानते हैं यह बाल जो है 100% गंदगी को नहीं छान पाता है। यानी 100% गंदगी को यह नहीं छान पाता है।
तो कुछ गंदगी रह ही जाता है। तो अब बताओ, जो कुछ गंदगी, मान लो कि ये 80% छान देता है, 80% छान देता है, और जो 20% गंदगी है वह रह जाता है, और वह गंदगी अब ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर। तो भाई जानते हैं ऊपर वाले बहुत तेज है, नाक बाल के अलावा वो जानते हैं कि बाल पूरा 100% नहीं छान पाएगा, तो इसीलिए पता है बाल तो है ही है, बाल के बाद यहाँ पर अच्छा इस जगह को याद रखिएगा, नासा कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस जगह को नासा कपाट। इस नासा कपाट में एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उस चिपचिपे पदार्थ का नाम देखिए क्या है? म्यूकस। जल्दी बोलिए क्या नाम है? म्यूकस। तो बाल का आधा गंदगी छान दिया, अब थोड़ा बहुत जो बचा उसको छानेगा कौन? म्यूकस। यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उस चिपचिपे पदार्थ का नाम क्या है? म्यूकस। बताइए क्या नाम है? म्यूकस। चिपचिपा पदार्थ होता है। और न यकीन है तो हाथ देना है, हाथ जो है नाक में ऐसे करके देना है, और दे करके ऐसे देखना, तुम देखना तो चिपचिपा पदार्थ लगेगा। थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, लेकिन यही है, क्या करें। तो म्यूकस चिपचिपा पदार्थ है, वो जो गंदगी बच गया था, 20% गंदगी जो बच गया था, उस 20% गंदगी को पूरा पूरा क्या कर देता है? छान देता है। तो आधा रोम छान दिया, आधा म्यूकस छान दिया। तो अब जो शुद्ध ऑक्सीजन है, वह शुद्ध ऑक्सीजन देखो कहाँ जाएगा। देखो हम लोग नाक से सांस ले लिए, अब ये ऑक्सीजन जो है इस रास्ते से नीचे आएगा, नीचे। देखो इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को देखो, इस जगह को हम लिखे हैं, इस जगह को क्या कहते हैं? गरसनी। क्या कहते हैं? गरसनी। जानते हैं गरसनी एक ऐसा जगह है जहां भोजन भी आता है, जहां वायु भी आता है। देखो ना भैया, हम लोग खाना खाते हैं तो इसी मुंह में ना खाना लेते हैं, तो खाना भी तो यहीं पर आ रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो भी यहीं पर आ रहा है। तो ये ऐसा जगह है जहां भोजन भी आता है और वायु भी आता है। अब वह एक ठीक नीचे देखोगे ना, ठीक नीचे यहाँ पर एगो निकला हुआ तुमको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं कंठ। देखो यहाँ पर कंठ होता है, देखो ये होता है कंठ, ये निकला रहता है। कितना कितना लोगों को देखिएगा ना, कहीं ज्यादा निकला रहेगा, ज्यादा। देहात के लोग इसको पता क्या बोलते हैं? मजाक में कौआ। भैया तोरा कौआ बहुत निकल गया, कौआ। तो इसको कौआ ना बोल करके हम लोग पढ़ाई की भाषा में क्या बोलते हैं? कंठ। अच्छा ठेठ भाषा में और बोलते हैं इसको, ठेठ भाषा में एक चीज और बोलते हैं, कंठ को हल्लक भी बोलते हैं, हल्लक। क्या बोलते हैं? हल्लक। और जानना है, हल्लक को नरेटी भी बोलते हैं, नरेटी फोड़ देंगे, नरेटी। हाँ यही है, यही कंठ। तो देखिए अब ये जो हवा है, ये जो वायु है, वो इसी रास्ते से होते हुए जाता है। लेकिन तुम बताओ, ये जो कंठ है, आखिर ये कंठ का काम क्या होता है? कंठ का काम क्या है? अरे भैया कंठ का काम जानते हैं? स्वर पैदा करना। स्वर मतलब आवाज, स्वर मतलब आवाज। ये ना आवाज पैदा करता है, हम जो बोल पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये ये कंठ की मदद से बोल पा रहे। कंठ, अगर हम कंठ चाप देंगे बोली निकलना बंद हो जाएगा। कभी कभी देखते हैं कोई मारपीट में कंठ चाप देगा, पूरा एकदम कंठ चाप देगा तो लड़खड़ाएगा, करता रहेगा, वो बोलिए निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि कंठ चाप दिया। कंठ चापे के बाद वो बोल ही नहीं पाएगा, छोड़ भाई मर जाएंगे। क्योंकि यही कंठ है जो बोलने में मदद करता है। किसी किसी के कंठ में ऊपर वाले वो दैव्य शक्ति देके भेजते हैं, खतरनाक शक्ति। तब ना देखते हैं गाना गाता है तो एकदम प्यारा सा आवाज लगता है। हम लोग का कंठ में वैसा शक्ति दे के नहीं भेजे हैं। तो देखिए ये है कंठ जो स्वर पैदा करने का काम आता है। तो आइए फिर से जानते हैं, ऑक्सीजन इस रास्ते से कहाँ आया? जल्दी बताओ। गरसनी में। गरसनी ऐसा जगह है जहां भोजन भी आता है, वायु भी आता है। बताओ इसके बाद हवा जो है इस रास्ते से होते हुए, किस रास्ते से? कंठ से होते हुए इस रास्ते में आता है। देखो इस रास्ते में पैप बना हुआ दिखाई दे रहा, पैप। इस पैप को क्या कहते हैं मालूम है? श्वास नली यानी सांस लेने का नली। यह नली जो है, यह नली से भोजन भी अंदर जाएगा, ठीक है, यह नली से भोजन भी अंदर जाएगा और सांस भी अंदर जाता है। तो यह नली रहता है, यह नली, यह देखिए ये इस नली का नाम बोलो, जल्दी से बोलो। श्वास नली। नाम याद करते चलो। बताओ सबसे पहले हम सांस कहां से लिए? नासा द्वार। बोलना सीखो, नासा द्वार। नासा द्वार के बाद ये ऑक्सीजन कहां गया?
गरसनी, यहाँ पर गरसनी होता है, गरसनी। अच्छा, गरसनी के ठीक नीचे क्या होता है? कंठ। कंठ क्या होता है? कंठ। और ठीक नीचे फिर यहाँ पर से पैप रहता है, पैप। उस पैप का नाम क्या है बताइए? श्वास नली। श्वास नली। जानते हो इस श्वास नली में छोटा छोटा गोल गोल कैसा रहेगा? छोटा छोटा गोल गोल हड्डी होता है, हड्डी। गोल गोल क्या होता है? इसमें हड्डी होता है, इस पैप में हड्डी। यहाँ पर देखें ना, अजीब लगा, उड्ढा नीचा टाइप का लगेगा, उड्ढा नीचा। यहाँ पर पूरा जो है ना ये होता है, हड्डी होता है, हड्डी। अच्छा, इस नली में हड्डी क्यों है? तो इस नली में हड्डी इसलिए ऊपर वाले ने दिया है ताकि तुम सोचो कि अगर ये हड्डी न रहे, हड्डी न रहे तब पैप जो है, पैप चिपक जाएगा। पैप जो है, पैप एक दूसरे में सट जाएगा। और हड्डी रहता है ना तब पैप फूला हुआ रहता है। अब फूला हुआ रहेगा तो ऑक्सीजन अंदर आसानी से जा पाएगा, भोजन अंदर आसानी से जा पाएगा। सोचो कि अगर कोई, अरे भैया ऊपर वाले बहुत तेज ना है, ऊपर वाले जान रहे हैं कि इंसान है, ये बकलोल है, ये अजीब अजीब हरकत करेगा। सांस अगर मान लो हुमच के टान देगा, अंदर हुमच के ऐसे टान देगा तो तुम सोचो कि एकदम टानेगा तो पूरा नली जो है ना, पूरा नली बैठ जाएगा, पूरा नली। यानी सांस तेजी में छोड़ेगा लेगा, छोड़ेगा लेगा तो जो पैप है वो सट जाएगा, और सटेगा तो दम घुट के इंसान का मौत हो जाएगा, दम घुट के इंसान मर जाएगा। इसीलिए पैप न सटे, ऊपर वाले ने इस पैप में क्या भर दिया? हड्डी भर दिया, ताकि फैला फैला रहे। ठीक है, तो अब बउआ देखो, ऑक्सीजन यहां से होते हुए आया इसमें क्या नाम है जी? इसका नाम क्या है? श्वास नली। क्या नाम है? श्वास नली। अब बउआ तुमको दिखाई दे रहा होगा कि ये पैप जो है, ये पैप नहीं बोलेंगे रे भैया, पैप बोलेंगे। इस पैप का नाम क्या है? श्वास नली। अब ये जो श्वास नली है वो आगे जाकर दो भागों में बढ़ गया, एक दायां तरफ, एक बायां तरफ। देखो इस तरफ बढ़ गया, देखो एक दायां और एक बायां, इस तरफ बढ़ गया, दो भागों में बढ़ जाता है। तो कहना कि ये श्वास नली वक्ष गुहा में आकर दो भागों में बढ़ जाता है, वक्ष गुहा। अब बच्चा बोले सर ये वक्ष गुहा क्या होता है सर जी? ये बड़ा खतरनाक नाम लग रहा है। वक्ष गुहा उस जगह को कहते हैं जो जगह खाली होता है। तब फेफड़ा के बीच का जो ये जगह होता है ये खाली होता है, यानी फेफड़ा के ना पीछे कुछ है, फेफड़ा के ना आगे कुछ है, यानी खाली जगह होता है। फेफड़ा यहाँ पर होता है, मालूम है ना? तो फेफड़ा के ना पीछे स्पेस है, खाली जगह है, फेफड़ा के तनी से आगे भी खाली जगह रहता है। तो खाली जगह को क्या कहते हैं? वक्ष गुहा। क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा। तो बताओ ये जो श्वास नली है ये वक्ष गुहा में आकर कितने भागों में बढ़ गया? दो भागों में बढ़ गया। अच्छा, ये जो भाग देख रहा है, अरे इसका नाम क्या है रे भैया? इसका नाम क्या? बोलो ना। श्वसनी। क्या नाम है? श्वसनी। बताओ, श्वसनी। इसका नाम याद रखेगा, श्वसनी। ये जो पैप है, इस पैप का नाम क्या याद रखिएगा? इस पैप का नाम है श्वास नली। श्वास नली। और ये जो दो भागों में बट गया उसका नाम क्या है? श्वसनी। श्वसनी जो है, श्वसनी जो है ये फेफड़ा से कनेक्ट होता है। ये श्वसनी जो है ये फेफड़ा से जुड़ा हुआ होता है। देखो ना भैया, श्वसनी फेफड़ा, यही तो फेफड़ा है रे। अरे यही फेफड़ा है भैया, यही फेफड़ा है। अब फेफड़ा का संख्या कितना होता है? 5। तुम्हारे शरीर में 5 होगा, लेकिन हम लोग के शरीर में कितना है? 2 ही है। तो यही फेफड़ा है, देखो यही फेफड़ा है। तो ये श्वसनी देखो फेफड़ा से जुड़ा हुआ है, एक दायां तरफ जुड़ा हुआ है और एक बायां तरफ जुड़ा हुआ है। और तुमको पता है बउआ कि ये जो श्वसनी है फेफड़ा के अंदर जाकर देखो ये छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाता है। नलिका मतलब ठेठ भाषा में समझ, नस। ये जो श्वसनी है ये फेफड़ा के अंदर में देखो ये छोटी छोटी नलिका में बढ़ गया है। तुमको देखने में ऐसा लग रहा होगा फूल पत्ती की तरह लग रहा है। तो यही तो है, यही श्वसनी है जो अंदर जाके फूल पत्ती की तरह बिखर गया है, फूल पत्ती की तरह जाके बिखर गया। इसे देखो यहाँ भी पूरा फूल पत्ती बनाए हुए हैं, यहाँ भी फूल पत्ती बनाए हुए हैं। और अच्छा, ये जो फूल पत्ती है उस फूल पत्ती का तनी नाम सुन लो। तुम देखो यहाँ पर एक गोल 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 बैलून की तरह दिखाई दे रहा है, मतलब फूल पत्ती जो ये जो फूला फूला भाग दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं कूपिका। अरे क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। कूपिका। ये जो फूला फूला भाग देख रहे, क्या देख रहे हैं? कूपिका। और जानते हैं ये कूपिका जो है ये असंख्या है। असंख्या मतलब जिससे आप गिन भी नहीं सकते।
इतना सारा है, इतना सारा है, इतना सारा है। हालांकि फिगर में आपको बहुत कम हम बनाए हैं, लेकिन हम सब के फेफड़ा में, यहाँ पर जो फेफड़ा होता है उसमें ये बहुत होता है, आप उसे गिन भी नहीं सकते हैं, असंख्या होता है। नाम क्या है बताओ? कूपिका। ये फूला फूला रहता है, बैलून नुमा, बैलून की तरह फूला हुआ रहेगा। अच्छा, ये कूपिका का काम क्या है? ये जो तुम देख रहा है, ये जो तुम देख रहा है कूपिका, ये कूपिका का काम क्या है? ये कूपिका का काम क्या है? अरे भैया, कूपिका का काम ही तो सबसे मेन है। कूपिका का काम जानते क्या है? गैसों का आदान प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन जो आएगा वो इसी में जमा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसी से बाहर निकलता है। तो आने का भी काम हो गया और जाने का भी काम हो गया, तो इसीलिए इसको हम आदान प्रदान, आदान मतलब आना, प्रदान मतलब जाना। तो बताओ ये कूपिका क्या करता है? तो गैसों का आदान प्रदान करता है। हम पूछेंगे कि कूपिका क्या करता है? तो गैसों का आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन लाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, जानते हैं ये जो कूपिका देख रहे हो ना, ये जो कूपिका सब है, ढेर सारा जो फूल पत्ती बनाए हैं, इसमें से एक कूपिका हम ले लेते हैं। एक कूपिका, मान लो कि एक कूपिका का हम यहाँ फिगर बना रहे हैं, मान लो कि एक कूपिका है, कूपिका कूपिका, ये कूपिका है। तो जानते हो बउआ, ये कूपिका के साथ क्या होता है? ये कूपिका के साथ ना बहुत सारा जो है नलिका होता है, नलिका मतलब नस, इसके साथ बहुत सारा जो है ब्लड का नस जुड़ा होता है, यानी नस, इसमें से बहुत सारा नस रहता है, नस। जानते हैं ये कूपिका के अंदर में, तुम बताओ इस कूपिका के अंदर में ऑक्सीजन आया ना? इस कूपिका के अंदर में क्या आया था? ऑक्सीजन। इस कूपिका के अंदर क्या आया? जल्दी बताओ। ऑक्सीजन आया। अरे हम बताया था ना, ये जो ऑक्सीजन आएगा ये कूपिका के अंदर में जमा हो जाता है। तो भाई ये ऑक्सीजन आया, कूपिका के अंदर में जमा होता है। जानते हैं यहीं पर ऑक्सीजन नहीं रहता है। अब यहां से ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन इस नस के माध्यम से, इस नस के माध्यम से ऑक्सीजन जाएगा, पता है कहाँ? कोशिका में। कहाँ जाएगा? कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर। अब कोशिका के अंदर जाता है, यानी ये ऑक्सीजन कोशिका के अंदर जाएगा और बाहर एक कोशिका के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर गया तो वहां क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वापस आता भी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। आने के बाद किस में जमा होगा? जल्दी बताओ, किस में जमा होगा? अरे इसका नाम क्या है? कूपिका। नाम क्या है? कूपिका। तो कूपिका में जमा होगा। आओ यहां से समझो, देखो कूपिका में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, देखो यह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गया? कूपिका में। कूपिका में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब यहां से ये बाहर वापस निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो देख रहे हैं कूपिका में, कूपिका में आप देखें कि कूपिका में ऑक्सीजन भी आ रहा है और कूपिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकल रहा है। तो ये हो गया कूपिका के बारे में। कूपिका ही मेन होता है। हम लोग का जो फेफड़ा है, उस फेफड़ा में मेन काम यही करता है, कूपिका। अगर कूपिका काम करना बंद कर देगा तो न ऑक्सीजन यहाँ जमा हो पाएगा और न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पाएगा। तो जो सिगरेट पीते हैं, जो नशा करते हैं, खास करके जो धूम्रपान करते हैं, जो सिगरेट वगैरह बीड़ी वीड़ी अगर पीते हैं, तो उनके यह हरकत की वजह से यही कूपिका डिस्टर्ब हो जाता है। कूपिका काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, जिससे उस इंसान में उसका फेफड़ा जो है वो बेकार हो जाता है, फेफड़ा खत्म हो जाता है, फिर उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगा। या फिर अगर किसी को दम्मा का बीमारी पकड़ता है तो दम्मा के बीमारी में भी यह कूपिका जो है डिस्टर्ब हो जाता है। दम्मा का बीमारी समझते हो? इंसान नाक से सांस नहीं लेगा, क्योंकि उसको सांस मिल ही नहीं पाता है ज्यादा, तो मुंह खोल के सांस लेगा। यानी नाक से तो सांस लेवे करता है, लेकिन मुंह से भी सांस लेगा, साथ साथ इससे भी सांस जाए, इससे भी सांस जाए, तो उससे यही जो कूपिका है डिस्टर्ब हो जाता है। तो बताओ कूपिका के बारे में समझ में आया? अच्छा, आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते। देखो यहाँ जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है तुमको, ये जो उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ, इसका नाम है डायफ्राम। क्या नाम है? डायफ्राम। अच्छा, ये डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम क्या करता है? तो भाई ये डायफ्राम के ऊपर में ही, ये डायफ्राम के ऊपर में ही दोनों फेफड़ा टिका रहता है, टिका रहेगा, यानी दोनों फेफड़ा बैलेंस इसी पर रहता है, इसी पर बैलेंस। और जानते हैं जब सांस लेते हैं
ऐसे लेंगे तो आप नोटिस कीजिएगा कि जब सांस लीजिएगा ना तो आपका छाती फूलेगा। छाती फूलेगा इसका मतलब है कि फेफड़ा अपने जगह से ऊपर आ गया है। अब देखिएगा ना आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि फेफड़ा ऊपर आ रहा है, यानी आपका छाती फूल रहा है, ऊपर आ गया। जब सांस लेते हैं तो बताओ फेफड़ा कहाँ आता है? ऊपर आ जाता है, ऊपर ऊपर। सांस जब लेते हैं तो फेफड़ा कहाँ आता है? ऊपर। और ऊपर आने से ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम वो समतल होता है। समतल का मतलब समझता है? एकदम सीधा ऐसा हो जाएगा, ऐसा, क्योंकि फेफड़ा जो था वो उठ गया, और उठ गया तो जो ये ऐसे झुका हुआ था ये ऐसे सीधा हो जाएगा। जब सांस छोड़ते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो वापस फेफड़ा नीचे आ जाता है, नीचे। देखिए ना भाई, सांस छोड़िए ना, पहले सांस लीजिए, ऊपर आ गया, नीचे आ गया, फेफड़ा कहाँ गया? नीचे। और जब फेफड़ा नीचे आता है तो नीचे आने के बाद वापस ये जो डायफ्राम है, इसका नाम डायफ्राम है, ये डायफ्राम वापस ऐसा ही बन जाता है, उभर जाएगा, ऐसे उभर जाएगा, ऐसे ऐसे उभर जाएगा। और जहां फेफड़ा ऊपर गया एकदम सीधा हो जाएगा, फिर फेफड़ा नीचे आया उभर जाएगा। यानी दोनों तरफ लोड पड़ता है ना, लोड, तो ये झुक जाता है, झुक जाता है। तो डायफ्राम जो है वो बैलेंस रखने का काम करता है। और इसका एक काम जानते हैं और क्या? सच्चाई तो यह है कि फेफड़ा तो सांस लेने में मदद करता ही है, लेकिन हमारा सांस लेने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका यही डायफ्राम निभाता है। जी हाँ, यही डायफ्राम निभाता है। डायफ्राम अगर काम करना बंद कर दे तो ये फेफड़ा का कोई काम ही नहीं रहेगा। क्योंकि तुम सोचो, हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा ऊपर जाता है, तो ऊपर भेजने का, देखो सांस लेंगे तो फेफड़ा ऊपर जाएगा, सांस छोड़ेंगे तो फेफड़ा नीचे आएगा। तो ये ऊपर भेजने का काम और नीचे भेजने का काम यही करता है, यही डायफ्राम। ऊपर भेजेगा, ऊपर सांस लेगा तो ऊपर भेजेगा, सांस छोड़ेगा तो नीचे आएगा। अगर ये ऊपर नीचे भेजना बंद कर दे तो हम फेफड़ा से सांसें नहीं ले पाएंगे। तो ये डायफ्राम जो है, ये जो डायफ्राम देख रहे हैं, ये डायफ्राम का काम क्या है? फेफड़ा को ऊपर ले जाना, फेफड़ा को नीचे लाना, फेफड़ा को ऊपर ले जाना, फेफड़ा को नीचे लाना, यही डायफ्राम करता है। और ये हम सब के यहाँ पर डायफ्राम है, यहाँ पर डायफ्राम है। अगर ये डायफ्राम टूटा, डायफ्राम अगर क्षति हुआ, बस फेफड़ा से हम सांसें लेना बंद कर देंगे। कभी कभी देखिएगा ना, कभी कभी देखिएगा किसी इंसान को, कि मान लीजिए कि अचानक कहीं एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उसके शरीर पर कोई क्षति उति नहीं आएगा, उसके शरीर में कोई क्षति उति नहीं आएगा, और फिर भी मालूम चलेगा कि जा वो मर गया। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है, डायफ्राम का टूट जाना। डायफ्राम टूटेगा, डायफ्राम टूटेगा तो डायफ्राम टूटने से क्या होगा कि भैया ये जो फेफड़ा है न ऊपर जा पाएगा न नीचे आ पाएगा, सांस लेने में हो जाएगा दिक्कत, इंसान तरफ तरफ के मर जाएगा। हम लोग जान गए कि डायफ्राम जो है मेन काम यही करता है। अरे भैया, ये तो भैया 40% काम करता है फेफड़ा, 40%। मेन जो है 60% काम यही डायफ्राम करता है। डायफ्राम अगर काम करना बंद कर देगा इंसान मर जाएगा, याद रखिएगा। और तुम एक बात बताओ, जो गर्भवती महिला होती है, गर्भवती जो पेट से होती है महिला, वो बताओ, उस महिला का तो पेट बाहर आ जाता है, उस महिला का पेट बाहर आ जाता है। और जब बाहर आएगा तो यहाँ पर तो होता है डायफ्राम, अब तो ऊपर तो चला जाएगा लेकिन नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो पेट निकल जाता है ना, उसका पेट निकल जाएगा तो डायफ्राम जो है काम नहीं कर पाता है। तो भाई तब तो उस महिला को मर जाना चाहिए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब आपको बताते हैं। जब गर्भवती महिला होती है ना, तो ये डायफ्राम जो है काम नहीं करता है, तब कौन काम करता है? तो डायफ्राम के जगह पर उस महिला का पसली का हड्डी काम करता है। पसली का हड्डी, ये पसली का हड्डी, इधर पसली का हड्डी, ये जो है डायफ्राम का काम करने लगता है। इसीलिए उसको कुछ होता नहीं है। भाई पेट निकल गया, डायफ्राम काम नहीं करेगा, डायफ्राम काम नहीं करेगा तो उसका कौन काम करना स्टार्ट कर देगा? पसली का हड्डी। इसीलिए गर्भवती महिला के साथ मारपीट नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला को अगर यहाँ पर कोई मार देगा, उसी वक्त उसका तरफ तरफ के मौत हो जाएगा, कि उसका डायफ्राम यही है। और अगर डायफ्राम के इस पर मार देगा तो उसका काम करना बंद कर देगा, सांस नहीं ले पाएगी, घुट घुट के मर जाएगी। तो गर्भवती महिला को इसीलिए ना सलाह दिया जाता है कि सेवा करो, गिरने से बचाओ, क्योंकि उसका बहुत रिक्सी समय होता है। अगर उस वक्त अगर उसके साथ कुछ भी गड़बड़ होगा तो उसके पेट में पल रहे बच्चा के साथ गड़बड़ होवे करेगा और उस महिला को भी गड़बड़ होगा। तो इसीलिए गर्भवती महिला का सेवा भर पेट किया जाता है, गर्दा उड़ा के खिलाया जाता है और गर्दा उड़ा के काम भी कराया जाता है। ऐसा डॉक्टर कहता है कि काम करवाना चाहिए, लेकिन लिमिट में काम करवाना चाहिए,
इतना भी काम नहीं करवाना चाहिए कि भैया उसके बच्चे को कुछ दिक्कत हो जाए। चलिए, तो इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं। अब बताओ सांस कैसे लेते हैं। सबसे पहले सांस कहाँ, मुंह से लोगे? मुंह से मत लोगे भैया, सारा धूल कर चल जाएगा अंदर, फेफड़ा खराब हो जाएगा। तो मुंह से नहीं लेना, कहाँ से लेना? नाक। नाक नहीं बोलेगा, नासा द्वार। नासा द्वार से जब हम सांस लेते हैं, ये सांस कहाँ पहुंचता है? गरसनी में। गरसनी ऐसा जगह जहाँ भोजन भी पहुंचता है, वायु भी पहुंचता है। इसके बाद आता है कंठ। कंठ का काम क्या है? कंठ का काम क्या है? स्वर पैदा करता है। स्वर मतलब आवाज। स्वर मतलब आवाज। अच्छा, हवा फिर बताओ, जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो सांस कहाँ जाएगा? इस पाइप में। बताओ, इस पाइप में छोटी छोटी क्या होती है? तो हड्डियां होती है, गोल गोल हड्डी होगा। और ये हड्डी क्यों होता है? ताकि पाइप आपस में न चिपके। अब बताओ, ये जो पाइप है आगे जाकर के कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। अब ये दोनों भाग का नाम क्या है? श्वसनी। क्या नाम है? श्वसनी। अब बताओ, ये जो श्वसनी है वो फेफड़ा के अंदर जाने के बाद छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ चुका है, देख रहे फूल पत्ती की तरह। अब उसमें जो आगे फूला हुआ भाग है, उस फूले हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कूपिका। क्या कहते हैं? कूपिका। बता, कूपिका का काम क्या है? गैसों का आदान प्रदान करता है। गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन को जमा करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब तुम बताओ, ये जो डायफ्राम है, ये इसका मेन काम है? रे भैया, इसी का सबसे मेन काम है। ये तो मात्र फेफड़ा जो है वो तो 40% काम करता है। मेन काम कौन करता है? 60% काम कौन करता है? डायफ्राम। डायफ्राम जो है फेफड़ा को ऊपर और नीचे लाने का काम करता है। यही मेन है, यही उसको धक्का देता है, ऊपर जाओ फिर नीचे आने का काम करता है। तो डायफ्राम का ही सबसे मेन काम होता है। यही प्रक्रिया को अपनाकर हमारा फेफड़ा काम कर पाता है अच्छा से, और हम सांस ले पाते हैं अच्छा से। उम्मीद है कि तुमको आज का पढ़ाई पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। और अगर फिर भी डाउट रहा होगा तो भाई तुम हमको कमेंट में बताना कहाँ पर डाउट है। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए जय हिंद।